Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science activity of class matrix Sinbu. ठीक है, तो आज हमारा जो है एक्टिविटी नंबर 16 है। अगर आपने प्रीवियस एक्टिविटी नहीं देखा है यानी कि प्रैक्टिकल और आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जो है सबसे टॉप पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारी एक्टिविटी है 2 से 15 तक। ठीक है, बल्कि सॉरी 1 से 15 तक। तो अगर आपको कोई सी भी एक्टिविटी देखनी है आप वो वहाँ से इजीली देख सकते हैं। ओके, तो आज हमारा एक्टिविटी नंबर 16 है। उसमें हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्प्रे। यानी कि हमारे पास स्पेयर जो है ना एक शेप होता है, यानी कि जैसे डिफरेंट शेप्स होते हैं ना, जैसे सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो स्पेयर भी हमारे पास एक शेप है। अब देखिए, अगर एक शेप है यानी कि फॉर सपोज कि मेरे लैपटॉप का स्क्रीन का जो शेप है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये एक शेप है लेकिन इसका वज़न भी होगा ना, यानी कि इसका वॉल्यूम। तो हमने क्या करना है, स्पेयर एक शेप है, उसका क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमने क्या करना होगा, एक प्रोग्राम क्रिएट करना होगा जिसमें हम अपने जो है स्पेयर के वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमने इस एक्टिविटी में करना है क्या। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है जिसकी मदद से हम स्पेयर के हम किसी भी चीज़ का यानी कि किसी भी शेप का वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, बट जैसे डिफरेंट कंडीशंस का यूज़ करते हुए। ओके, अब ये एक्टिविटी ये मैं आपको करके दिखाती हूँ और साथ साथ इसमें जो भी समझाने वाला है वो भी समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये वाली एक्टिविटी समझ आ जाए। ओके, तो ये मैंने अपना डैप खोल के अब मैंने जो है स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर लिखा है, बाकी का मैं अभी लिख रही हूँ साथ साथ। ठीक है, ताकि देख के ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ओके, अब ये आगे का उसके बाद अगेन हमारे जो है नेक्स्ट लाइन पे सी आउट आएगा और इस पे हमने लिखना है सबसे पहले तो ये एज यूजुअल चाहिए 3 टाइम्स है। सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर सी आउट, सॉरी ये यहाँ तक करने के बाद इस लाइन पर सेमीकोलन, उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ से हम जो है रेडियस लेंगे, यानी कि जो भी यूज़र हमारा जो है कोड जब यानी कि ओपन करेगा तो उसको इस स्टेटमेंट से समझ आ जाएगा। इस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट आप इसलिए यूज़ करते हैं, ये स्टार्टिंग वाला एक तो ये कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेयर और ये वाला इसमें हम ये बताते हैं कि इस कोड में होने क्या वाला है। ठीक है, ताकि अगर कोई भी ऐसे इंसान जिसने यानी कि जिसको नहीं पता इस कोड के पीछे का, तो ये देख के वो समझ आएगा कि इस कोड में हम क्या करेंगे, कोई भी वो है यानी कि स्पेयर है उसको वॉल्यूम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये चीज़ हम इसलिए यूज़ कर रहे थे। और देन ये ऐसा यानी ये इसलिए यूज़ कर रहे थे जब हमें किसी भी यूज़र से किसी भी किस्म का जो है ना डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो। देन नेक्स्ट लाइन पे हमने यहाँ पर यूज़ किया फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का, SP। ठीक है, देन उसके बाद आ गया इज इक्वल फिर ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। ठीक है, 3.14 से। फिर ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है रेडियस से, सही है। फिर रेडियस मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियस से, यानी कि ये सब जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर अगेन रेडियस से मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियस से, तो
आई होप ये समझ आ चुका होगा क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, उसके बाद ये सब जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये डिवाइड होगा किससे, 3 से। ये इसका मतलब ये होता है। यहाँ तक हो गया। देन अगेन नेक्स्ट लाइन, फिर ये हमें सी आउट में शो कराए क्या, सॉरी, ठीक है, टी उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्पेयर एस डॉट, फिर यहाँ पे ठीक है। देन ये करने के बाद ये हमारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट होने वाला है, मतलब कंप्लीट। इसके बाद है एस पी के बाद ये हमने यूज़ किया ये, फिर आगे ये, सॉरी ये, देन ठीक है, इस तरीके से 4 ही आ गए। हाँ, देन इस पर सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट लाइन में आके हमने क्या करना, जैसे हमारी लास्ट लाइन है, रिटर्न 0 सेमीकोलन। ओके, अभी हमारा पूरा कोड जो है रन हो चुका। अब इसको जो सिंपल क्या करना है, कंपाइल एंड रन, जस्ट कुछ भी नहीं। अच्छा, इस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, इसको बदलेंगे सेव। अच्छा, इस लाइन में हमारी कोई एरर है, इसको पहले हम चेक करते हैं कि एरर आया क्या इसमें, ठीक है। सी आउट एन टी द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज डॉट, यहाँ ये ओके। अब हमारा वो वाला एरर, उसमें कोई ख़ास मिस्टेक नहीं थी, उसमें जस्ट ये था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये कि ये पूरी लाइन जो है ना बैक स्पेस करके डिलीट कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने इसको रन किया तो दोबारा लिखा तो ये सही था। अब इसमें यहाँ पर ये गलती है कि हमने जो है ना ये जो छोटे से स्लैश था ना ये गलत यूज़ कर लिया था, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन अगेन। इस लाइन में अब दोबारा से वो गलती आ रही है, इस लाइन में भी यही गलती है। अब करते हैं कंपाइल एंड रन, ठीक है, कंपाइल एंड रन। अब अकॉर्डिंग टू द बुक, इसमें जो यानी कि बुक में हमारे पास जो आउटपुट है, जो नंबर दिया हुआ है मैं वही लिखूँगी, सही। जैसे स्पेयर के जो रेडियस है वो बुक में दिया हुआ है हमारे पास 6। अब हम इसको करेंगे एंटर, तो हमारे पास आंसर है 9.0.32, यानी कि एक स्पेयर है उसका रेडियस मेरे पास 6 है, ठीक है, उसका रेडियस 6 है। और मालूम क्या करना है, उसका वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम था क्या था हमारे पास 904.32। अगर इसकी जगह मैं कुछ और रखती हूँ, जैसे दोबारा से कंपाइल एंड रन करके, ठीक है, देखते क्या आ रहा है। और सपोज मैंने यहाँ पर रख दिया 9, तो देखा अब जब 9 रखा तो उसका क्या चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट जो है शेप्स का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सेम यही कोड करके। जस्ट फर्क कितना है, कैलकुलेटर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हटा के आप इधर कुछ और लगाते हैं, जैसे सर्कल। फिर यहाँ पर जहाँ जहाँ स्पेयर आ रहा है ना वहाँ स्पेयर हटा के आप कुछ और लगा देंगे, तो आप किसी भी शेप का आसानी से रेडियस देख के क्या मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये वाला कोड अच्छे से समझ आ चुका होगा, और जो जो एरर थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखते हैं इसके वाइवा के क्वेश्चंस क्या है, सॉरी ओके, यहाँ पर हमारे पास वाइवा के 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी कि ये जो लफ्ज़ है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, इस लफ्ज़ से आप क्या समझ रहे हैं, इस पर क्या करना है फॉर सपोज, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसमें पूछ रहे कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है। तो सेकंड वाला तो आई होप आपको आ रहा होगा, क्योंकि हमने ऊपर ही बल्कि आपको ये दोनों ही आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले हमें ये पूछा गया कि हम ये जो लफ्ज़ है इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इससे हम क्या समझ रहे हैं। इससे हम ये समझ रहे हैं कि हमें जो है एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसमें हमें जस्ट एक स्फीयर का फार्मूला पूछा गया जो कि हमने यहाँ पर यूज़ भी किया था, ये रहा इस स्लाइड में, ठीक है। वॉल्यूम स्फीयर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3.40 रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस डिवाइडेड बाय 3। यानी कि देखो सबसे पहले वॉल्यूम, ये दो वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करना है रेडियस से, यानी कि रेडियस जो हम देंगे रेडियस से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करना है 3 से डिवाइड कर देना। तो हमारा जो है वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये जो दो क्वेश्चन है वाइवा के, ये इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी। और आई होप सो आपको एक्टिविटी नंबर 16 अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।